ब्रह्म। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू। 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 एक मिनट। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू। नाच रहे भोले बांध के घुंघरू। नाच रहे भोले बांध के घुंघरू। ब्रह्मा जी आए सरत सतिर संग लाए। ब्रह्मा जी आए सरस्वती संग लाए। सरस्वती के कान में बाज रहा डमरू। सरस्वती के कान में बाज रहा डमरू। विष्णु जी आए लक्ष्मी संग लाए। विष्णु जी आए लक्ष्मी संग लाए। लक्ष्मी के कान में बाज रहा डमरू। लक्ष्मी के कान में बाज रहा डमरू। कृष्ण जी आए राधा संग लाए। कृष्ण जी आए राधा संग लाए। राधा के कान में बाज रहा डमरू। राधा के कान में बाज रहा डमरू। राम जी आए सीता संग लाए। राम जी आए सीता संग लाए। सीता के कान में बाज रहा डमरू। सीता के कान में बाज रहा डमरू। नारद जी आए वीणा संग लाए। नारद जी आए बिना संग लाए। वीणा के तान में बाज रहा डमरू। बीणा के तान में बाज रहा डमरू। गुरुदेव आए हम सबको लाए। गुरुदेव आए हम सबको लाए। हमारे कान में बाज रहा डमरू। हमारे कान में बाज रहा डमरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू। बाज रहा डमरू। बाज रहा डमरू। बोल वृंदावन बिहारी लाल। जी सर। तो मुंडक उपनिषद रे माने सृष्टि विषय रे वर्णन चलछि कि सब किछि परमात्मा ठाରୁ ହିଁ उत्पन्न ହେଇଛି। तामाने जहाँ भी जगत रे आमे देखुछु ताहा सब विभूति भगवान करी विभूति। 6 नंबर देखियो। तस्मादृच सामयजन्सि दीक्षा। यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च। संवत्सरस्य यजमानश्च लोकाः। सोमो यत्र संवत्सर सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। माने इंटरनेट। तस्मादृच सामयजुंसि दीक्षा। तस्मादृच सामयजुंसि दीक्षा। यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च। यज्ञस्य सर्वे क्रतवो दक्षिणस्य। संवत्सरस्य यजमानश्च लोकाः।
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्मात् माने ताहा ठारू तस्मात् ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି therefore କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ତସ୍ମାତ୍ ତାହା ଠାରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ରେଚଃ ऋग्वेद ऋच ମାନେ ऋग्वेद ऋग्वेद को କୁହାଯାଏ ନିୟତ ପାଦ ଅକ୍ଷର ऋग्वेदର ନିୟତ ପାଦ ଅଛି ସାମଃ साम गीति प्रधान पाद अक्षर यजुंसी यजुंसी को कहा जाए अनियत पाद अक्षर माने यजुंस माने यजुर्वेद होचे अनियत पाद अक्षर मौंजी बंधनादि दीक्षा यज्ञ गोटे नियम अच्छी प्रथमे वरण हेबाक पड़े वरण कहते नहीं दीक्षा नेबाक पड़े कौन जजमान को दीक्षा नेबाक पड़े संकल्प करियो जजमान कि मु ई पूजा करुछि निजे देखुना दे बामन भगवान जतले आसिले तिनी पाद जमी मागिबा पई कहिले से कहले संकल्प करो तो संकल्प कले मु प्रह्लादंकर पौत्र विरोचनंकर पुत्र मु संकल्प करुछि एंदे तो संकल्प से करिए बामन भगवान मते संकल्प कले मु होछि ब्राह्मण एवं मु मध्य संकल्प करुछि नेबा पई एंदे तो प्रथमे जजमान संकल्प करते वर्ण हुए दीक्षा नियंती तापर सी आचार्य को गुरु को पुरोहित को वरण करते जो पूजा हुए यज्ञ हो आप जानी थे पुरोहित को दक्षिणा प्लस धोती नारियल पानपत्र आदि देकी वरण करिया पड़े ता होची दीक्षा मौंज मौंज जो धागा अच्छे ना मौंज मुंज हनुमान चालीसा भी अच्छी ये जो काइट उड़ाते नहीं से भी मुंज लगा जाए अग्निहोत्रादि यज्ञ भी भगवान को ठार उत्पन्न है दक्षिणा देखो दक्षिणा मध्य भगवान ठार परमात्मा ठार उत्पन्न है एम देखा गले यज्ञ और दक्षिणा भगवान अवतार से तो भगवान कर ही अवतार रूप यज्ञ और दक्षिणा रूप आश्चर्य संवत्सरश्च संवत्सर ये जो वर्ष वर्ष को कहते संवत्सर यजमान निजे लोकाः लोक सप्तलोक भूर्भुव स्वः जनः महः सत्तपः सत्य ये 17 लोक फिर तले अतल वितल सुतल तलातल रसातल महितल पाताल 17 लोक फिर सोम चंद्रमा सूर्य सूर्य चंद्रमा कौन करुचे शीतल प्रदान करुचे सूर्य कौन करुचे समस्त को जलाउचे तपस करछे रश्मि दौचे चंद्र अपेक्षा सूर्यंकर पावर बेसी वेदर सूर्यंक विषय बेसी वर्णन अच्छे तो से सब परमात्मा ठार उत्पन्न है फिर आउरी कंटिन्यू कर बर्तमान किसी श्लोक रे या ही आज टॉपिक रे या
तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्या पशवो वयंसि साध्या मनुष्या पशवो वयंसि प्राणापानो व्रीह्यवौ तपश्च प्राणापानौ व्रियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च तस्मात् सही परमात्मा ठाରୁ कौन उत्पन्न हेले देवाः देवता बहुधा संप्रसूत अनेक देवता वसु आदि देवता अनेक 33 कोटी देवता कहा जाए ना सब देवता उत्पन्न है साध्य गण कर्माधिकारी मनुष्य साध्य सिद्ध साध्य मनुष्य पशु पक्षी पशव माने पशु भयांश माने पक्षी प्राणपान प्राण व पान श्वास निश्वास माने देखो अलग अलग फैक्ट एस्पेक्ट्स कहउछन देवता मनुष्य पशु पक्षी फिर श्वास उच्छ्वास व्रीहि यव ये जो जब आदि व्रीहि और जब गेहूं आदि ये सब भी उत्पन्न सही परमात्मा को ठार ही पहुंचते तापरे व्रीहि यव तपश्च तप श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधिश्च ये सब परमात्मा ठार उत्पन्न जहाँ भी आम संसार देखु सब परमात्मा ठार व्रीहि यव आदि जो व्रीहि यव आदि अन्नरु ही ये शरीरटा पुष्ट हो स्थूल शरीरटा तपह श्रद्धा आदि सूक्ष्म शरीर पुष्ट हो तो सूक्ष्म शरीर पुष्ट होगापाई जो मेथड ता भी बतैले स्थूल शरीर पाई बतैले सब परमात्मा ठार उत्पन्न परमात्मा ठार ये सब विभूति भी कही पारे सूर्य विभूति चंद्र विभूति व्रीहि यव तप श्रद्धा सब भगवान का विभूति फिर आहरी कौन उत्पन्न हेले सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् अर्चिष समिध सप्त होमाः सप्तर्चिष समिध सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणागुहाशया निहिता सप्त सप्त प्राणागुहाशया निहिता सप्त 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 प्राणा पवन्ति सप्त प्राण इट इज रियली सप्त इंद्रिय कौन कौन इंद्रिय सप्त प्राण ना दीटा नेत्र इंद्रिय जो गोलोक कह जाए दीटा नेत्र दीटा कान दीटा घ्राण एवं गोटे मुख मुह तो सातटा है मुहर ही सातटा अच्छे सप्त द्वार नवद्वारे पूरे देही गीता रे पंचम अध्याय अच्छे मूत्रेन्द्रिय एवं मलद्वार ये दीटा मिसई देले 7 + 2 9 नाभि को मिसेले दशम द्वार एवं ब्रह्म कपाल को मिसेले एकादश द्वार एकादश मध्य कठोपनिषद वर्णन रही तो ये सप्त प्राण ये
अर्थ या सप्त अर्चिषि, सात दीप्ति, दीप्ति सातटा अछि। फिर सात विषय रूपक समिधा, ता भी सातटा। सात समिधा कहा जाए। फिर सप्त होमा, सात प्रकार होम मध्य करा जाए। ये सातटा विषय ही, सातटा विषय कौन कौन ना पंच ज्ञानेन्द्रियर विषय प्लस मनर विषय और बुद्धिर विषय, ताको कहते सातटा विषय। ये हूँ ईंधन। तो होम मध्य सातटा। फिर सप्त लोक, ये मध्य सात सप्त लोक। सप्त प्राणा समिदा सप्त होमा सप्त इमे लोकेषु ये चरन्ति प्राणाः गुहाशय निहिता सप्त सप्त। अर्थात जानिवा दरकार कि सात सात पदार्थ ही ये सब उत्पन्न है। सब तरह सात, सप्त समुद्र, सप्त दीप। जहां भी हमें देखुच परमात्मा ठार सब उत्पन्न है। सात प्राण गुहाशया निहिता सप्त सप्त। फिर आहुरी बर्तमान धीरे 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 स्थूल आड़क जाऊँ। सूक्ष्म ऋग्वेद यजुर्वेद आदि कहीकि आरंभ करके सप्त प्राण स्थूल बर्तमान समुद्र पर्वत ताको भी कहते सिंधु माने समुद्र। 9 नंबर। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दते सिन्धव सर्वरूपाः अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येनैष भूतै तिष्ठते ह्यन्तरात्मा येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। समुद्र परमात्मा ठारू समुद्र मध्य उत्पन्न होइछन्ति। एवं हिमालय आदि पर्वत पर्वत मध्य सातटा समस्त पर्वत अछि। अतः समुद्र समुद्र सप्त समुद्र कहा जाए। प्रशांत महासागर, भारत महासागर, अरब सागर आदि सब। गिरयश्च गिरि सातटा हिमालय, सह्याद्री, मेरु, विंध्य सातटा पर्वत। अस्मात् स्यन्दते सिंधव सर्वरूपाः गंगा आदि सब नदियां मध्य प्रभावित होचन्ते। स्यन्दते सिंधव सर्वरूपाः अतश्च सर्वा औषधयः व्रीहि जब आदि औषधि मध्य रसश्च
छह प्रकार रस लवण तिक्त कषाय खट्टा आदि सब जो रस अच्छी ता मध्य रसस्येन एष भूतैः तिष्ठते अंतरात्मा ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ରହନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତେଣୁ ସେଇଟାରେ ହିଁ ସେ ରହିଗଲେ। ତିଷ୍ଠନ୍ତେ ଭୂତୈଃ ତିଷ୍ଠନ୍ତେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଆକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା କଠ ଉପନିଷଦରେ। कि ये सारा परमात्मा केमती ना जो सृष्टि है से परमात्मा ठार ही सृष्टि है से परमात्मा ही सब किछि से परमात्मा हृदय रोचन अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा से परमात्मा अंतरात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट तम स्वात् शरीर प्रबृहन् मुंजादि विषयकम धरियेण। এই परमात्मा से भीतर रहिछन्ते तांको जी अनुभव करूछन्ते तांको जी विवेक करके जाउछन्ते जेन कहला मुंजादि मुंज एवं सिंह को अलग अलग करा जाए सेमते आत्मा और देह को अलग अलग करके जानते से परमात्मा को अनुभव करते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदय श्रिताः से सब किछि परमात्मा कठर भागवत रे अनेक स्तुति माध्यम रे ए सृष्टि विराट रूप वर्ण अनेक स्कंद रे रही छै। द्वितीय स्कंद रे कहउचन्ते विराट स्वरूप रे कौन ये जो पंच महाभूत काली आमे देखुतले ना पंच महाभूत फिर महतत्व और प्रकृति याकू सात आवरण युक्त विश्व ब्रह्मांड पुरुष को ही बैराज कहा जाए। और विराट कौन भगवान ठार जो सृष्टि सब हो गले ना एवं आम एत श्लोक सब देखिले सप्त प्राण इंद्रिय ऋग्वेद आदि सब यज्ञ दीक्षा समुद्र नदी ये हूँ विराट पुरुष। विराट जमती ए कही ता पूर्वर मध्य श्लोक रे आपण टिके जदि पछकु जीवे जानिबे कौन अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य 4 नंबर रे अग्नि हूँ जार मस्तक चंद्र सूर्य हूँ नेत्र सेमती भागवत अच्छी पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्णी प्रपते रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे द्विजानुने सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृणन्ति। बढ़िया मजार कहते कौन भाविवा ताको ही उपासना है
पाताल होची भगवानଙ୍କର पादमूल तळीपात तळीपा କହନ୍ତିନି ପାଦମୂଳ ପାତାଳ ଯେତେ ତଳକୁ ଫିର ଉପରକୁ ଯିବ ନା ରସାତଳ ହଉଛି ପାଦର ପଞ୍ଜା ଗୋଇଠି କହନ୍ତି ମାନେ ରସାତଳ ଭଗବାନ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ନିଜର ଏ ଯୋଉ ପାଦଟା ହଉଛି ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଦଟା ପାତାଳ ରୂପକୁ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସବୁ ଭଗବାନ ନା ଯିବେ କୁଆଡେ ସବୁ ତେଣୁ ପାତାଳଟା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳିପା ରସାତଳଟା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପଞ୍ଜା ଗୋଇଠି ମହାତଳ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବଳାଗଣ୍ଠି ତଳାତଳ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇ ଭଣ୍ଡା ସୁତଳ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଅତଳ ଏବଂ ବିତଳ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜଙ୍ଘ ଭୂତଳ ହଉଛି ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ ଉରୁସ୍ଥଳಂ ଜ୍ୟୋତିରନାକମସ୍ୟ ଗ୍ରୀବାମହର୍ବଦനം वैजनस्य तपोररीठं विदुरादिपंसः सत्यं तो शीर्षाणि सहस्रशीर्षिः ये भागवत ମୁଁ ପଢୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ବିରାଟ ଉପାସନା ଭୂତଳ ତାଙ୍କର ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଭୁବର ଲୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ଭୂର ଭୁବ ତ ଭୁବ ଭୂ ଯୋଉ ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁବର ଲୋକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାଭି ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମହର୍ଲୋକ ହଉଛି ଗ୍ରୀବା जनलोक हूँ मुख तपलोक हूँ ललाट एवं सत्यलोक हूँ मस्तक तलु आसीगला ना ऊपर अच्छा फिर इंद्र ठार आरंभ कर समस्त तेजमय शरीर धरी देवता होचंदी भगवान व्यूह समूह दिग्मान होचंदी भगवान कर्ण शब्द तांकर श्रवणेन्द्रिय दुई अश्विनी कमल हूँ दुई नासारंध्र गंध हूँ घ्राणेन्द्रिय अग्नि होचन मुख विष्णुकर नेत्र हूँ अंतरिक्ष एवं सूर्य पलक हूँ राति आ दिन पलक जो पड़ुने ता राति दिन ही पलक दुई भ्रू विलास हूँ सत्यलोक ठारो तालु हूँ जल और जीव हूँ रसतन मात्रा वेद मान होचंदी ब्रह्मरंध्र जम होचंदी कलदांत थाए ना चबेवा से जम सकल प्रकार स्नेह होचे तांकर छामुदंत जगन्मोहिनी माया होचे तांकर मृदुहास से टिके हसीदेले स्माइलिंग करदेले मृदुहास से होचे माया अनंत सृष्टि होचे तांकर मायार कटाक्ष ये मायार ही कटाक्ष लज्जा होचे तांकर पाटीर ऊपर ओठ होचे लज्जा लोभ होचे तांकर तळ ओठ धर्म होचे तांकर बक्ष अधर्म होचे तांकर पिठी अच्छा एते सब श्लोक थिला इंद्रादयो बाहव आहुरस्राः कर्णौ दिशस्रोत ममुष्य शब्दाः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणस्य गंधो मुखमग्निरिद्धः दौरक्षिणा चक्षुरभुत्पतंगः पक्षाणि विष्णोरहना उभे च तद्भूमिकुंभ परमेष्टिदृष्णः मापस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टायमस्नेहकलाद्विजानि हासो जनो जन्मदरा करी च माया दुरंत सर्गो यदपांगमोक्षः व्रीडोतरुष्टेधर एव लोभः धर्मस्तनो धर्मपथस्य पृष्ठं कस्तस्य मेत्रं वृषभो च मित्रो कुक्षी समुद्रा गिरयो ससिंगाः लज्जा होचे तांकर ऊपर लोभ होचे तळ
धर्म होची बक्ष, अधर्म होची पिठी। ब्रह्मा होची तांकर मृत्रेंद्रिय, मित्र वरुण होचन तांकर अंडकोश, समुद्र होचन तांकर उदर पेट, और बड़ बड़ पर्वत होची तांकर अस्थि, नदी मान होचन तांकर नाड़ी, वृक्षलता होची रोम राजी। ये रोम जो शरीर जो बाल थाए। नद्यस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनूपुरपेन्द्रः अनन्तवीर्य श्वसितं मातरिश्व गतिं वयं कर्म गुणप्रवाह ईशस्य केशान् विदुरम्भुवाहन् वासस्तु सन्ध्यां कुरु वर्य भूम्रः अव्यक्तमाहु हृदयं मनश्च सचन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ते सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतयुरुष्टगजाब्नखानि सर्वे मृगा पशव श्रोणिदेशे। प्रचंड वायु होची वृक्षलता रोमराजे, प्रचंड वायु होची तंगर श्वास। समुद्र मंथन मध्य पळे मु बर्तमान एठु पळी गली समुद्र मंथन। समुद्र मंथन रे जेतळे कूर्म अवतार है ना, कूर्म अवतार कारण से मंदराचल तो तल को फसी चलीगला। ए दी तीन थर चलीगला से फास्ट आणु आणु हे माने आनी पारलेनी, बहुत ओजन है। दिजन जगत काम करथले देवता असुर रखिदले। आसे देवता तो टिके आश्चर्य गला, हालिया गले, चुप रहे। ये कहले ना रे बाबा ये सब काम होबनी। जी मूलरू ना कही ना रे बाबा किसी काम होबनी, स्टार्ट करिवे मध्यम लोक, आके जन तो स्टार्ट ही करना। तो देवता माने फिर भगवान को डाकले, प्रभु आपण ही कहते आपण सीएमडी प्रोजेक्ट रो बर्तमान असुविधा स्टार्टिंग रे प्रथम ग्रास है मक्षिका माने प्रथम ग्रास रे खाऊ खाऊ मक्षी पड़गला, माछी बड़ा मुश्किल। तो भगवान कौन कल आसिले, कले चिंता करनी। भगवान विष्णु अजित भगवान कहते से भगवान को जन्ना गरुड़ रे बसिकी आसिले, समस्त आश्चर्य हेले। एवं भगवान कौन कले निज हाथ रे तो उठे देले। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग। गरुड़ ऊपर रखिले निजे, सी बस रखेदेले, बस गरुड़ नहीं कि चलीगला समुद्र कूल कहले तुम मैंने आस। आसिले बर्तमान बासुकी हेले दौड़ी किए को पटर रही बड़ा चिंतन है। मुह पटरे देवता थे, लांज पटरे असुर थे। ना 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 आम लांज लांज छुईवाटा गोटे निकृष्ट माना जाए। आमे आमे बड़ तुम ठारू आमे कहीं लांज रही, आमे मुह पाखर रही। देवता माने फिर असुविधा हेल्ले, भगवान विष्णु को चाहिए, भगवान चाहे ठारीदेले, एक्सेप्ट कर दिए। भगवान जानी ये मुहरु सब विष बाहर। ये जो निज निजर सब अहंकार कर शक्ति पाई असुर माने कि आमे बहुत बलशाली, माने किसी काम करना। तो अहंकार नष्ट, शक्ति कम हो जो। तो लांज धरले देवता एवं असुर माने मुहरे स्टार्ट कले। स्टार्ट करू करू कौन है जान, बुड़ी गला, एत ओजन धरी पारे, बड़ा मुश्किल हो। फिर भगवान कूर्म अवतार हेले। बोल कूर्म भगवान की जय। मु जानी आपण मैंने शुणुंट बर्तमान तो मुझे देखिपारे क्या शुई तो पड़े केते सुंदर कथा रही। विराट भगवान तो सही जो मेन पॉइंट मुझे कहूँ अच्छी ना, कूर्म अवतार हूँ कछुआ। कूर्म अवतार ममता पाखे गोटे अच्छी, दी तीन टा अच्छी। तो सी जो रगड़ा है ना बंद भल लगे कंडुयंते
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ହଉଥିବ ରଗଡ଼ା ହଉଥିବ ନିଦ ଆସିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୱାସଟା ନା ସେଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନା। ଏଇଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଲି ହେଲା। ଯେ ଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ନଉଛନ୍ତି ଜୁଆର ଭାଟା ହଉଛି, ନଉଛନ୍ତି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ହଁ, କାଳ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗତି। ଆମେ ମାନେ କାଳରେ ସବୁ ବଶଭୂତ। ଭଗବାନଙ୍କର ମେଘ ହଉଛି କେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ଅବ୍ୟକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମନ, ମହତତ୍ଵ ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ, ରୁଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର, ଘୋଡ଼ା ଖଚର ଓଟ ହାତୀ ପଶୁ ଆଦି ତାଙ୍କର ନଖ। କାହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ ପଢେଇଲି ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କାହିଁ ପଢଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେଖ ଏବେ ନଖ ପଶୁ ଆଦି ସବୁ ଥିଲା ନା, ବନଚର ପଶୁ ଆଦି ସେ ହଉଛି କଟି ପ୍ରଦେଶ। ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲା ନା, ବୟାଂସି ତଦ୍ବ୍ୟାକରଣಂ ବିଚିତ୍ରಂ ମନୁର୍ମନୀଷୀ ମନୋଜೋ ନିବାସଃ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣାସ୍ପରଃ ସ୍ୱରସ୍ତରାସ ସୁରନୀଲବୀର୍ୟଃ। ସ୍ୱୟଂ ପକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ରଚନା କୌଶଳ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ନାଇଁ ସନ୍ତାନ। ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଆମମାନେ ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନା, ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ, ବ୍ରହ୍ମାନନಂ କ୍ଷତ୍ରଭୁଜೋ ମହାତ୍ମା ବିତୃରିଙ୍ଘ୍ରିସିତ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣଃ ନାନାଭିଦାଜ୍ୟ ଗଣପୋପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟାତ୍ମକଃ କର୍ମ ବିତାନ ଯୋଗଃ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜା, ବୈଶ୍ୟ ଜଙ୍ଘ, ଶୂଦ୍ର ହଉଛି ଚରଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମୁଖମାସିତ ବାହୁ ରାଜନ୍ୟକୃତଃ ऊरु तद्वैश्य शूद्र पद्भ्याम अजायत। पुरुष सूक्त, वेद आदि वर्णन पुराण मध्य अनेक ग्रंथर सब वर्णन रही। ईयान सावास्वर विग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मयाते संध्यार्यतेऽस्मिन् वपुषि सविष्टे मनस्स बुद्ध्यान यतोस्ते किंचित। पूछते विभिन्न देवता ना बड़ बड़ द्रव्यमय यज्ञ करा जाए, तांकर कर्म ये होचे ब्रह्म विराट स्वरूप। अच्छा मुझे कहीं पढ़िली कहीं आपन एटा मते मुझे जब पढ़ुली ना मुझे कहली ना जो मुझे 15 दिन 14 दिन थी मौन व्रत रे गुजरात रे मौन रे से भागवत को ना मु पूरा पढ़िया पूरा 18,000 श्लोक मौका मिलला। एवं पढ़ु 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 लास्ट पेज रे सेटे सप्ताह को मास को 2 मास 2 मास जदि आपण गोटे टाइम टेबल करदे लिखाई आप चाहिए जी चाहिए मु पठे दी पारे माने कौन 2 मास पूरा 18,000 श्लोकटा 2 मास रे पढ़ा हो तार लिखाई आपण जहाँ पाखे मूल संस्कृत भागवत अच्छी पछपट देखी दिखाँ मूल संस्कृत भागवत मु कहूँ नहीं स्वामी जी उड़िया भागवत पढ़ू ओके उड़िया भागवत भी सेमती 5-6 अध्याय पढ़ंतु प्रत्येक दिन 2 मास सर आप गोटे टाइम टेबल करदे मुझे बर्तमान मोर 10म स्कंद चलती मु कौन कली जनवरी 10-11 आरंभ कली जनवरी 5 थी से भितर सांगे सांगे लिखिली टाइम टेबल कली
ଦି ମାସର ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଟା। ଜାନୁଆରୀ 10 ରୁ କଲି ତ 2 ମାସ। ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ 2 ମାସ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ 35 ମିନିଟ୍, 35 30 35 30 କିଛି କିଛି କେବେ କେମିତି 40। ସପୋଜ 2 ମାସ ଭିତରେ 60 ଦିନ ଭିତରେ 5 6 ଥର 40 ମିନିଟ୍, 35 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ, 30 ମିନିଟ୍, 25 ମିନିଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ଯଦି ମାସେଟେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯାହା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, କି ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହଉ ବା ନୀତି ନିୟମ କରେଇବ, ତାକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଘଣ୍ଟାଟେ ପୁରା ବସିବେ, ଦେନ୍ ମାସେଟେ ସରିବ। 15 ଦିନ ଯଦି ହବ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ଯଦି 7 ଦିନରେ କରିବେ ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ। 5 ଆୱାର୍ସ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବେ 7 ଦିନରେ ସରିବ। ପୁରା 5 ଘଣ୍ଟା ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଲଗାତାର 5 ଘଣ୍ଟା ପଢି ପାରିବେନି, 1.5 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କରି ପଢିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଏରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମାସରେ କରିବା ଉଚିତ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଇ ହବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କଣ କରିବୁ ତାହେଲେ? ପୂଜା ପାଠରେ ଟିକେ କମେଇ ଦେବେ, ଭୋଜନରୁ କମେଇ ଦେବେ, ଶୟନରୁ କମେଇ ଦେବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି କମେଇ ଦେବେ, କିଛି ସମୟ ମୌନ ରହିଯିବେ, 5 6 ଘଣ୍ଟା ମୌନ ରହିଯିବେ, ତ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ ବଳିଯିବ, ଆସିଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନା? ତେଣୁ ନିଜେ ସୁଖଦେବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହିଲି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ସବୁ କିଛି ପରମାତ୍ମା है। 10 ନମ୍ବର पुरुष एवेदं विश्वकर्मा पुरुष एवेदं विश्वकर्मा तपो ब्रह्म परामृतम् तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् सो विद्या ग्रंथिं विकिरतीह सौम्या। सो विद्या ग्रंथिं विकिरतीह सौम्या। हे सौम्य, सुनो, सौनक ना, भरद्वाज सौनक कथा चलछि ना, तो कहउछन सुनो सुनो, पुरुष एवेदम विश्वकर्म, ये सारा जगत अग्निहोत्र आदि रूप जो कर्म, ये ज्ञान रूप तप पुरुष स्वरूप ही सब कुछ है। पुरुष एवेदम विश्वम, तपो ब्रह्म परामृतम, ये सब परामृत ब्रह्म स्वरूप। एतद्यो वेद निहितम, एमिति जिए हृदय स्थित परमात्मा को जे जाने ना, ସିଏ ହିଁ विज्ञान द्वारा ये लोकों को जीती जाए, अविद्या ग्रंथि को छेदन कर जाए एवं से जीती जाए, से ही जीवन रो धन्य प्राप्त करनी, जीवन को धन्य कर दिए से। अंतकरण गुहार ही परमात्मा को प्राप्त करने पड़े। आ यही लोग करे, अविद्या ग्रंथि को से छेदन कर दे, कारण से जो पुरुष से परमात्मा से शुद्ध बुद्ध आत्मा, शुद्ध बुद्ध आत्मा ही चेतन आत्मा, देह मन इंद्रिय द्वारा जतले तादात्म्य हो जाउची, से ही जीवात्मा हो जाउची ना। शुद्ध बुद्ध आत्मा ही देह मन इंद्रिय सहित संयोग हो जाउची, से ही जीवात्मा हो जाउची। किंतु जे निज को जानूची मु तो शुद्ध बुद्ध आत्मा, मुंज को जमते अलगा कर दउचे, बपुषादि भी जमते चाउलरू कुंडा को बाहर कर दिए, धानरू कुंडा को बाहर कर देले कौन रहला? तसु को बाहर कर देले केवल चाउल रहला। तो सही सेमतिया परमात्मा को जी अनुभव करी,
अविद्या ग्रंथि को नष्ट कर दियो। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टा परे वरे। एई उपनिषद रे अछि आसीबो आगे। सो अविद्या ग्रंथिम विकिरीति सौम्य। विकिरीत माने छेदन जे करते, नष्ट जे ही जानते, छेदन करते जे नष्ट कर दियंते। अर्थात समस्त ये विज्ञान द्वारा ही का अविद्या काम कर्म ये चक्र। शंकराचार्य ओनली 3टा चक्र कहउछन, अविद्या काम कर्म। मु आपन को अष्ट चक्र कहितली मन अछि। ये 3 तो निश्चय आउ 5 जोड़ा है ये। कर्म फर्स्ट, देन फल, कर्मर फल आसो। फलटा एटा नाय, निश्चय 5टा जिनिस आसीबो ना। बहुत जन को मन भी थियो। तो कर्म सेकंड होची फल, थर्ड होची से फल को भोग करया पड़ो। जदि आपण फल को भोग कलेनी देन से रहिबो जेंते सेंते। ठीक, कर्म फल भोग, भोग कला माने फल नष्ट हो जियो। से फल को कहा जाए, कर्म को कहा जाए अमर। जे पर्यंत तुम भोग करनो से रहिबो तुम पाखरे। गौरी व सुतवत्सला, शरीर जेमती छाई अछि सेमती रहे। कर्म फल भोग, भोग रु संस्कार आसियो, संस्कार रु वासना हो, वासना रु संकल्प हो, संकल्प रु विचार हो, विचार रु भावना हो, भावना रु कर्म। यही अविद्या ग्रंथि कहते। अविद्या काम कर्म जो ग्रंथि ताको नष्ट हो जाए। अच्छा, परे नुह ई जन्म रे इह लोके सद्य मुक्ति गोटे हूँ क्रम मुक्ति पूर्वर कहला। क्रम मुक्ति विषय कहला। एबे सद्य मुक्ति। ये क्रम मुक्ति प्रथम मुंडकर 10 नंबर रे कहला, अन्य श्लोक रे भी कहला, ये 11 नंबर रे भी कहला। सूर्य द्वारेण ते ब्रजंता, सूर्य द्वार को जानती क्रम मुक्ति। एटा कहते सद्य मुक्ति। ये ज्ञान, ये सौम्य, ये ही पराविद्या। या द्वारा ही मनुष्य मुक्ति हुए ज्ञान प्राप्त करेगी। तो ये कही द्वितीय मुंडक प्रथम खंड सरला। बर्तमान द्वितीय मुंडकर द्वितीय खंड रही 11टा श्लोक, फिर तृतीय मुंडक 10टा आउ 11टा, 11 11 22 प्लस 10 32 श्लोक अच्छी है ना। तो देखा जीवो। मु चाहिए गोटे 2 दिन संध्या बेले भी क्लास नेबी, कहि केबे नेबी। 25 27 26 तो शिवरात्रि एमती करके मु कंप्लीट करिया पई चाहूँ। फिर तापरे कौन चाहूँचंदी आपण माने भाभी परिवे, मत कहि परिवे, से अनुसार मु प्लानिंग करी। मार्च रे क्लास होता।